खमनेई में वॉर फिक्सिंग हुई? क्या 12 दिन की जंग का अंत स्क्रिप्टेड था? क्या अमेरिका ईरान में कोई डील हुई थी? क्या 12 दिन की जंग सिर्फ एक स्क्रिप्टेड शो था? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध हुआ और फिर अचानक सीज फायर हो गया। सबने सोचा तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन रातों रात शांति हो गई। ऐसे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक सवाल यह भी है कि क्या ईरान अमेरिका के बीच सब कुछ पहले से फिक्स था? आज हम दिखाएंगे 12 दिन चले युद्ध का वो चेहरा जो पर्दे के पीछे रहा। 13 जून से 24 जून के बीच की तस्वीरों ने विश्व बिरादरी को दहशत में ला दिया था, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच खिंची तलवारों में अमेरिका भी अपने बारूदी दस्ते के साथ दाखिल हो गया था। इन 12 दिनों की लड़ाई में एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस जंग की जरा डीप स्टडी करते हैं, वो कहानी समझते हैं जो पर्दे के पीछे है। ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट की ये तस्वीरें 19 जून की हैं, जिसमें 16 ट्रक दिखाई दे रहे हैं। लाइन से खड़े ये ट्रक कुछ और नहीं बल्कि उस मिशन का हिस्सा हैं जिसमें अमेरिका का हमला शो बनकर रह गया। साइट के एंट्रेंस पर एक बुलडोजर, टनल में मूवमेंट और अगले दिन यानी 20 जून को कई ट्रक गायब। मतलब हमले से 3 दिन पहले ही न्यूक्लियर फैसिलिटी हटाई जा रही थी। अब दावा यह किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच वॉर सीन की स्क्रिप्टिंग पहले से तय थी। एक तरफ ट्रंप बम गिराने की बात करते हैं, दूसरी ओर ईरान यूरेनियम शिफ्ट कर चुका होता है। इस बीच ट्रंप का बयान भी सामने आता है जो वॉर फिक्सिंग की ओर इशारा करता है। तो सवाल उठता है, क्या ये प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट था? ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है, लेकिन IAEA की रिपोर्ट इससे सहमत नहीं। ताजा रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास 60% तक शुद्धता वाला यूरेनियम जमा है और अगर ये 90% तक पहुंचा तो ईरान परमाणु बम की दहलीज पर होगा। इस रिपोर्ट के बाद IAEA ने ईरान से एक्सेस मांगी, वो भी उन्हीं साइट्स की जो कथित तौर पर पहले ही खाली हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर शिफ्टिंग सचमुच सिर्फ एक एहतियात थी या अमेरिकी बमबारी को दिखाने का बहाना? क्योंकि अगर हमले से पहले ही यूरेनियम हटा लिया गया था तो क्या ये एक पॉलिटिकल थिएटर का प्लॉट था? 12 दिन की जंग का वो पड़ाव जिसमें मिसाइलें दागी गई, बेस खाली हुए लेकिन जाने नहीं गई। ईरान ने कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, लेकिन हमला करने से पहले अमेरिका को सूचना दी। अमेरिका ने बेस खाली कर लिया। फिर वही हुआ, ट्रंप सामने आए और बोले ईरान ने पहले ही बता दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही कहा है कि ईरान ने हमें पहले ही वार्निंग दी थी। शुक्रिया, कोई हताहत नहीं हुआ। तो क्या वॉर को टाला गया या वॉर को डिजाइन किया गया? क्या दुनिया को सीमित युद्ध दिखाया गया ताकि राजनीति का एजेंडा सेट हो सके? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ये जंग असल में सिर्फ कैमरों के लिए तो नहीं थी? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब सामने आया कि ईरान के फोर्दो परमाणु सेंटर से 400 किलो संवर्धित यूरेनियम गायब हो गया है, जिसे ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हुए अमेरिकी हमलों से पहले ही हटा दिया गया था। एटॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यूरेनियम लगभग 10 एटम बम बनाने के लिए काफी है और अब तक की जानकारी के मुताबिक अमेरिका को नहीं पता है कि ईरानी शासन ने ये यूरेनियम अब कहां रखा है। ये भी बात सामने आ रही है कि हमले से पहले तक ईरान के पास वो सारे उपकरण और तकनीक थी जिससे वो 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को संवर्धित कर लेता। फिलहाल अमेरिका का दावा है कि मौजूदा समय में ईरान के पास वो तकनीक और इक्विपमेंट्स नहीं है जिनसे वो तेजी से यूरेनियम को संवर्धित करके एटम बम बना सके। ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों में उसकी परमाणु बम बनाने की तकनीक और उपकरण नष्ट होने के दावे किए जा रहे हैं। फिर भी अमेरिका गायब हुए 400 किलोग्राम के यूरेनियम को लेकर चिंतित है। हालांकि जो यूरेनियम गायब है उसकी जांच मई महीने में यूएन की परमाणु निगरानी संस्था ने की थी और तब तक वो 60% तक संवर्धित थी, जबकि एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक संवर्धित होना जरूरी होता है। दरअसल अमेरिकी हमले से पहले फोर्दो सेंटर पर 16 कार्गो ट्रक दिखे थे। दावा किया जा रहा है कि इन ट्रकों में ही लादकर यूरेनियम और जरूरी मशीनें ईरान से कहीं और शिफ्ट कर दी गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका को इस मूवमेंट की जानकारी पहले से थी और वो उसे ट्रैक भी कर रहे थे। फिर भी उसने कोई फौरी कार्रवाई नहीं की।
और अमेरिकी अधिकारी ट्रंप से उस सेंटर पर हमला करने के आदेश का इंतजार करते रहे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इस पर चिंता जताई, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना दावा किया गया है कि ईरान बम नहीं बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।